क्या आपने कभी सोचा है दो लोग एक ही सिटी में रहते हैं, दोनों की सैलरी भी लगभग सेम है, लेकिन 20 साल बाद एक इंसान फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, लेकिन दूसरा इंसान कभी ईएमआई, कभी स्ट्रेस, इन सब में जीता है। ऐसा क्यों होता है? क्या एक इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट था या उसको कोई सीक्रेट पता था? आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की एक लिखी हुई बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आज मैं आपको इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मनी सिर्फ मैथ का गेम नहीं है, ये बिहेवियर का गेम है। और आज एक लेसन इसी सीक्रेट को समझाने के बारे में है। सन 1940 में एक अमेरिका का आदमी था, उसका नाम था रोनाल्ड रीड। वो कोई बिजनेस नहीं करता था, ना ही वो कोई फेमस इन्वेस्टर था। वो एक सिंपल पेट्रोल पंप का अटेंडेंट था। बाद में वो सफाई कर्मचारी बन गया। उसकी लाइफ बहुत सिंपल थी। वो सेकंड हैंड कार चलाता था, सिंपल घर में रहता था और कभी भी दिखावा नहीं करता था। लोग उसको देखकर सोचते थे यह आदमी तो एवरेज लाइफ जी रहा है। लेकिन जब उसकी डेथ हुई तब सबको सच पता लगा। पता चला कि उसके पास $8 मिलियन थे, यानी लगभग 60-70 करोड़ रुपए। सब लोग हैरान हो गए। एक सफाई कर्मचारी के पास इतना पैसा कैसे जमा हो सकता है? आंसर तो सिंपल था। उसने ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन किया। अब एक दूसरी साइड एक आदमी था, रिचर्ड फुस्कोने। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था, बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर बैंकर था। उसकी सैलरी मिलियन में थी, लग्जरी हाउस, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, सब कुछ था। लोग उसको देखकर कहते थे ये आदमी फाइनेंशियल जीनियस है। लेकिन जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और कुछ ही टाइम में वो बैंक करप्ट हो गया, उसका अपना लग्जरी हाउस भी बेचना पड़ा। अब सोचो, एक तरफ एक सफाई कर्मचारी जो धीरे धीरे करोड़पति बन गया और दूसरी तरफ एक हाईली एजुकेटेड बैंकर जो बैंक करप्ट हो गया। ये डिफरेंस क्या हुआ? ऑथर कहते हैं मनी इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर का गेम है। अगर कोई इंसान पेशेंस रखता है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेता है, लाइफस्टाइल कंट्रोल करता है, तो वो स्लोली रिच बन सकता है। लेकिन अगर कोई अपने ईगो में आकर कोई डिसीजन ले, अपनी लाइफस्टाइल को शो ऑफ करे, रिस्क को इग्नोर करता है, तो वो पैसा खो बैठता है। लोग सोचते हैं कि रिच बनना कोई जीनियस होना पड़ता होगा, लेकिन रियलिटी में रिच बनने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। ऑथर एक लाइन में पूरी बुक का मैसेज बोल देते हैं। डूइंग वेल विद द मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। यानी पैसा मैनेज करना इंटेलिजेंस का नहीं, बिहेवियर का काम है। इस बुक का पहला लेसन हमें ये सिखाता है कि रिच बनना कोई मैजिक का ट्रिक नहीं होती। यह एक स्लो प्रोसेस है जो स्मॉल हैबिट से बनता है। और इसलिए कभी भी किसी की सैलरी या लाइफस्टाइल देखकर यह एज्यूम मत करो कि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, क्योंकि रियल वेल्थ अक्सर शोर नहीं मचाती, वो क्वाइटली ग्रो करती है। थैंक यू। इसी तरीके की और वीडियो बुक समरी सुनने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।